देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे हैं रामलीला में। 5 लाख से ज्यादा लोग तो जुटते नहीं है। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने जाने को। सर, बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। इनकाउंटर भी हुआ है और बुलडोजर एक्शन भी समस्तीपुर में हुआ है। क्या लगता है? नहीं, ठीक है, बुलडोज योगी मॉडल क्या है? जो लोग असंवैधानिक कार्य करेंगे, जिनको अपराधी जो लोग नहीं पकड़ा जाए, उस पर एक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना प्रदेश के लिए कि अपराधी भागेगा। क्योंकि अगर आपको औद्योगिकरण करना है, आपको डेवलपमेंट को और डबल स्पीड में ले जाना है, तो आपके जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मनोबल भी तो बढ़ना चाहिए कि हम अनटच्ड रहेंगे, हमारे ऊपर कुछ की तरह कोई दबाव नहीं आएगा, ना राजनीतिक दबाव आएगा, ना क्रिमिनल का कोई दबाव आएगा। तो इसमें खराब क्या है? What is wrong about it? एक आखिरी सवाल सर, मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में इज्जत नहीं मिलती, विदेशों में ज्यादा उनको इज्जत दी जाती है। तब उनको भी विदेश जाके रहना चाहिए, यहाँ का अकेले के राजनीति कर रहे हैं। मदनी साहब को लगता है कि यहाँ पर हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में है। अब मदनी साहब को नहीं लगता है तो मदनी साहब जाए विदेश जाके रहें। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है 2047 में भारत को विकसित बनाने का। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक रहेंगे। एक आदमी जो नेता बड़ा होता है और जिसकी दूरदृष्टि होती है, वो देश के लिए प्लान करता है, अपने लिए नहीं प्लान करता है, और आने वाले भविष्य के लिए प्लान करता है। तो वो जो रोड मैप बना रहे हैं, वो एक 2047 तक के लिए कह रहे हैं कि हम विकसित देश बनाएंगे, और उस पर हम काम कर रहे हैं। रहेंगे कितने दिन, नहीं रहेंगे कितने दिन, वो मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है, और अखिलेश जी अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी सोच है। सर, एसआईआर के दौरान सर लगभग 16 बीएलओ की मौत हो गई है। राहुल गांधी इसको भी लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस 16 बीएलओ की मौत हुई है तो कोई ना कोई इश्यू होगा, कोई षड्यंत्र थोड़ी है उन बीएलओ की हत्या के पीछे। कोई इलेक्शन कमीशन का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई षड्यंत्र थोड़ी है। इट इज अ कोइंसिडेंट दैट दे हैव डाइड। कह रहे हैं कि स्ट्रेस इतना बढ़ गया था। भाई, स्ट्रेस बढ़ गया था तो एसआईआर छोड़ देना है। ये पहली बार एसआईआर थोड़ी हो रहा है। एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है। शायद राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी एसआईआर हुआ है। So you can't question the SIR. That is wrong because you have initiated this. आपकी पार्टी ने इनिशिएट किया था SIR, और ये तरीका है हर बार करने का। जबरदस्ती आप SIR को एक बड़ा इशू बना रहे हैं, जबकि ये इशू है ही नहीं है। डुप्लीकेट 2 जगह बहुत लोगों का है, 2 जगह यहाँ पर मंत्री विधायकों का था, तो आम आदमी का कौन पूछ रहा है? तो डबल करेंगे, हटाएंगे, जो डेथ हुआ है उनको हटाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा सीमाएं बदलेगी, सिंध भारत का हिस्सा हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कौन नहीं चाहता है? हर एक देशवासी चाहता है कि हमारे सीमाएं बढ़े। सर, मौलाना मदनी ने सवाल कर दिया था कि हिंदुस्तान जो है मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। पूरे दुनिया के सभी मुसलमान कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह हिंदुस्तान है मुसलमानों के लिए। पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं, जो देश के मुसलमान बाहर रहते हैं। मदनी जी को ऐसा लगता है तो वो चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं विदेश, अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी मुसलमान के उनको शंकराचार्य होने का जरूरत नहीं है मदनी जी को। यहाँ के मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं। सभी मुसलमान को ठेका नहीं ले। उनको अगर खराब लग रहा है तो जाए जहाँ जाना है।